राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव। जैसा कि हम जानते हैं सावन मास प्रारंभ होने वाले हैं। कई भक्तों के मन में ये दुविधा होगी कि सावन मास कब से प्रारंभ है, कैसे इसका व्रत करना चाहिए, इसकी क्या तिथि है और जो इसमें खास हमारे व्रत आने वाले हैं उनकी क्या क्या तिथियां हैं और कैसे हम पूजन करें और पूजन करने से हमें कौन कौन से धार्मिक लाभ होने वाले हैं। अर्थात हम सावन मास के महत्व की बात कर रहे हैं। में हम आपको बताएंगे सावन महीना कब प्रारंभ हो रहा है, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए और इस पूजा करने के साथ साथ हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और सावन मास का क्या महत्व है। सावन माह भगवान शिव को समर्पित होता है, जिसमें भक्त विशेष रूप से सोमवार को व्रत और पूजा करते हैं। ये माह आध्यात्मिक उत्थान, मनोकामना पूर्ति और शिव कृपा प्राप्ति का शुभ समय माना जाता है। सावन का महीना पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित होता है, जिसे शिव भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। इस दौरान भक्त रोज भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष ही महत्व है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित कर जलाभिषेक करते हैं। माना जाता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर इच्छा को पूरा करते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इस अवधि में सृष्टि का संचालन भगवान शिव संभालते हैं। यह समय चतुर्मास कहलाता है, जो पूरी तरह धर्म, तप, व्रत और संयम का प्रतीक है। ऐसे में सावन का महीना आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। भगवान शिव की आराधना से जीवन की समस्याएं तो दूर होती ही है और सुख शांति की प्राप्ति भी होती है। अब भक्तों को इंतजार है सावन के शुभारंभ की तारीख का। तो भक्तों, आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है सावन का महीना। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा। इससे पहले 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा है, जो 10 जुलाई की रात 1:36 से शुरू होकर 11 जुलाई की रात 2:06 तक रहेगी। सनातन परंपरा में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है। इसी कारण श्रावण मास के प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई की रात 11:07 से आरंभ होकर 12 जुलाई की रात 2:08 तक रहेगी और इसीलिए 11 जुलाई से सावन माह की शुरुआत मानी जाएगी। आइए जानते हैं कि सावन मास पर इस बार कौन कौन से योग बन रहे हैं। इस बार सावन के पहले ही दिन एक विशेष योग बन रहा है, जिसे शिववास योग कहा जाता है। इस शुभ संयोग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। मान्यता है कि इस योग में शिव जी की पूजा और जलाभिषेक करने से साधक को सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। सावन के सोमवार व्रत की तिथियाँ: 14 जुलाई पहला सोमवार व्रत, 21 जुलाई दूसरा सोमवार व्रत, 28 जुलाई तीसरा सोमवार व्रत, 4 अगस्त चौथा और अंतिम सोमवार व्रत। इसके बाद 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के साथ ही पावन महीना समाप्त होगा। इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। अब जानेंगे हम सावन मास पूजा विधि के बारे में। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि हमारे भोलेनाथ जी तो बहुत ही भोले हैं, हम तो उन्हें किसी तरह से भी प्रसन्न कर सकते हैं। परंतु सावन में हमें सही विधि से पूजा की जाए तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थल को साफ करें, फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। शिवलिंग को गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से धोकर साफ करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, भस्म, मिठाई और गाय का दूध अर्पित करें। पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। चाहे तो शिव जी के 108 नामों का पाठ भी आप कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें और उसके बाद शिव आरती करें। अंत में हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। सावन माह का धार्मिक महत्व और हमें क्या इससे लाभ मिलता है, आइए जानते हैं। सावन माह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और ये विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना का समय होता है।
इस माह में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है। सावन सोमवार का व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। इस समय ध्यान, जप, व्रत और दान करने से आत्मिक शुद्धि ये होती है और पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। यह माह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो भक्तों बोले हर हर महादेव। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, हरि बोल।